दोस्तों अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल के वीडियोज आपको हेल्प करेंगे कम एज में ही कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमपी स्टेट के द्वारा क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की गई है, जिसमें ऐसे रिक्रूटमेंट जो कि 11 अगस्त 2023 यानी जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित किया था, उससे पहले जिनको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है उनको सिस्टम से बाहर ना निकाला जाए। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि 11 अगस्त से पहले ज्वाइन कर चुके हैं, भले ही वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम क्यों ना हो, उनको ना निकाला जाए। उन बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति उनकी वैलिड रहने दी जाए। इसको लेकर के एक क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया था। और क्योंकि जो 11 अगस्त का जजमेंट था वो ऐसी भर्तियों को लेकर के साइलेंट नेचर का है। 11 अगस्त के बाद यानी जजमेंट के डेट से तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में ये क्लियर कर दिया है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी बीएड अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकता है। लेकिन 11 अगस्त के पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं उन पर कैसे इस फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखती है, इस क्लैरिफिकेशन को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, पहले केस लिस्ट किया गया था 1 अप्रैल 2024 को सुने जाने के लिए। उसके बाद से केस की जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट होती है उसे बदल दिया गया, और अब ये केस कल दिनांक 3 अप्रैल 2024 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। स्क्रीन पर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिस देख पा रहे होंगे, जो कि आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। इसमें तीसरा पैराग्राफ आप ध्यान से देखिए। स्पेशल बेंच कंप्राइजिंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 2024 वेडनेसडे इन कोर्ट नंबर 5 at 2 PM टू हियर MAD नंबर 4303 ऑफ 2024 इन CA नंबर 5068 ऑफ 2023। यानी कि 5068 जो केस है वो किसका है? वो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका का है, जो कि 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं होंगे। इनके क्लैरिफिकेशन के लिए जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा एप्लीकेशन दायर की गई है 4303 ऑफ 2024, उस क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर स्पेशल बेंच जो कि 11 अगस्त का जजमेंट देने वाली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया, उनके स्पेशल बेंच गठित किया गया है कल दिनांक 3 अप्रैल 2024 को इस क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करने के लिए। तो कल का दिन पूरे देश भर के ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित अभ्यर्थी जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं कि 69,000 से भी बीएड को बाहर किया जाए, तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन में भी आईए दाखिल करके उपस्थित हुआ गया है। लास्ट हियरिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के 69,000 से संबंधित एडवोकेट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये प्रेयर की थी कि हमारे मामले को इस सभी मामले से अलग तरीके से सुना जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पूरा मामला है वो बाकी के राज्यों से अलग है। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, इसके अलावा उत्तराखंड की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, तो ये सभी राज्यों में ऑलरेडी जो भर्ती कंप्लीट हो रही है या फिर हुई है वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भर्ती कंप्लीट हुई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है, और उस समय जब ये भर्ती कंप्लीट हो रही थी तो किसी भी कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। इस वजह से ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का वो थोड़ा सा अलग है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि क्या इस पूरे मामले को वो इस एक ही साथ सुनना चाहते हैं या फिर 69,000 की शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले को अलग सुनेंगे। हालांकि श्री गुड्डू सिंह जी के नाम से एक अलग से स्पेशल अपील दाखिल की गई है, जिसमें यह प्रेयर किया गया है कि 69,000 से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर फिर से मेरिट बना करके जो शिक्षा मित्र हैं और जो डीएलएड हैं उनसे रिक्त पदों को भरा जाए। उत्तर प्रदेश में जितने बीएड अभ्यर्थी ज्वाइन किए थे उनको बाहर निकालने के प्रेयर किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है, जिसमें उन्होंने 5068 ऑफ 2023 यानी श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में जो पॉइंट कहा गया था कि इनके पास यानी बीएड कैंडिडेट के पास पेडागोजिकल एस्पेक्ट नहीं है, इस वजह से 21A का सीधे तौर पर यह वायलेशन है। और भले ही जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को जो जजमेंट दिया
ये कहते हुए कि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था एनसीटी का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसका लीगल पोजीशन खत्म कर दिया था, क्वैश कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये कहा है कि भले ही ये जोधपुर में हो रहा था, यानी राजस्थान में हो रहा था, लेकिन जो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ वह आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत जो एकेडमिक अथॉरिटी एनसीटी है उसके द्वारा जारी किया गया था। और एनसीटी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पूरे देश भर में शिक्षा की व्यवस्था को रेगुलेट करने का काम करती है। टीचर्स के मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कोर्स रन करने वाली संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो चूंकि जो इनका नोटिफिकेशन था वो सेंट्रल नेचर का था, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक राज्य पर वो लागू नहीं था, बल्कि देश के सभी राज्यों पर और केंद्र शासित प्रदेशों पर वो नोटिफिकेशन लागू था। और चूंकि उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश कर दिया गया 2021 में, और जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती हो रही थी वो वहाँ की जो सर्विस रूल 2019 है, जिसे बाद में अमेंड किया गया बीएड को शामिल करने के लिए, और साथ ही साथ जब इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था उससे पहले ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसे उसका लीगल पोजीशन खत्म कर दिया गया था। तो उस कंडीशन में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है वो गलत कर रही थी बीएड को शामिल करते हुए, ऐसा उन्होंने कोर्ट जजमेंट में बातें मेंशन की हैं। और सीधे तौर पर बीएड अभ्यर्थियों का चयन 21A के वायलेशन के अंतर्गत उन्होंने 5068 ऑफ 2023 यानी कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका को ध्यान में रखते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। यहां पर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि छत्तीसगढ़ में जो बीएड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हुई थी वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी। तो इनके ऊपर तो स्टार्टिंग से ही खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि अगर आप श्री दीपांकर गौरव जी की केस देखेंगे, जिसमें जो बिहार का 7वां चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था, प्राइमरी वाला आप समझ लीजिए, यानी टीआरई 1 वाला, उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के जो बीएड कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले आ चुका है, इसलिए हमें इस शिक्षक भर्ती से बाहर ना किया जाए। जिस पर ऑनरेबल जस्टिस ने साफ तौर पर कहा था कि ये तो क्लियर है कि 11 अगस्त जिस दिन फैसला दिया गया उस दिन के बाद से कोई भी बीएड अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर सकता। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो इनकी ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त के बाद हुई थी, तो उन पर तो हमेशा से तलवार मंडरा रहा था। दूसरा ये चीज़ था कि ये जो भर्ती हुई थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश दिया और 6 हफ्ते का समय दिया है राज्य सरकार को कि आप जो मेरिट है उसको फिर से रीअरेंज करिए, यानी कि बीएड को बाहर निकालने के बाद से फिर से मेरिट बनाइए। जो उस समय के डीएलएड कैंडिडेट थे उससे उन सीटों को भरा जाने का आदेश पारित किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, लेकिन इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो 11 अगस्त से पहले हुई है। तो उस कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि क्या इन अभ्यर्थियों की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो लीगल पोजीशन रखता है, क्या वो लीगल है या फिर इलीगल है। ये तय करने का काम कल दिनांक 3 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है स्पेशल बेंच में। और यहाँ से जो जजमेंट आएगा उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा बिहार की शिक्षक भर्ती में, क्योंकि उनकी भी ज्वाइनिंग जो है वो 11 अगस्त से पहले हो चुकी है। लेकिन छठे चरण की जो शिक्षक भर्ती है वो ऑलरेडी माननीय पटना हाईकोर्ट में चैलेंज थी, जिसमें माननीय पटना हाईकोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन ये भर्ती प्रक्रिया कर दी थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया तो माननीय पटना हाईकोर्ट ने यह करिए कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बंधे हुए हैं, इस वजह से हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करते हुए 20-22 हज़ार जो छठे चरण में बीएड कैंडिडेट थे उनको सीधे तौर पर बाहर कर दिया गया है। इसी के आधार पर पटना हाईकोर्ट के डिसीजन के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा भी बीएड कैंडिडेट को वहां से बाहर कर दिया गया था। और आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी चयनित बीएड अभ्यर्थियों को सिस्टम से बाहर कर दिया है। दिनांक 3 अप्रैल 2024 का दिन पूरे देश भर के ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ ऐसे डीएलएड कैंडिडेट जो कि उस शिक्षक भर्ती के पार्ट थे और अपने चयन का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर हो सकती है। और अगर यहां से बीएड कैंडिडेट को जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं बैकडोर से बीएड को फिर से एंट्री दिलाने के लिए रास्ते खुल सकते हैं, जो कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकती है। उसमें कुछ बदलाव करने होंगे। और जिस प्रकार से देश में इस समय सारी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही चल रही है, चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सुनिए या फिर विभिन्न राज्यों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, स्पेशली दिल्ली की जब बात की जाती है तो उसमें जो चीज़ें चल रही हैं उन सबको देख करके आपको लग रहा होगा कि जो चीज़ें चल रही हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही चल रही है। तो अगर सरकार इन सभी चीज़ों को लेकर के आगे प्रोसीड होती है तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी फिर से बीएड को प्राइमरी में एंटर कराने के लिए। वहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिसे बदलना होगा और उसके बाद से फिर से बीएड को एंट्री दिलाई जा सकती है। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल होगा वो बात की बात है, लेकिन एंट्री के लिए रास्ते खुलने की संभावना बन जाएगी अगर यहाँ से बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलती है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में 2 प्रश्न पूछे थे केंद्र सरकार से, यानी यूनियन ऑफ इंडिया से। पहला ये कि देश भर में सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके जो प्राइमरी स्तर के शिक्षक भर्ती के कितने पद खाली हैं, अलग अलग राज्यों का ब्यौरा मांगा गया है। दूसरा ये ब्यौरा मांगा गया है कि क्या देश में इस समय एनसीटी अप्रूव्ड कोई एक ऐसी संस्था है जो कि इन बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट को 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा करके दे। हालांकि कई इस प्रकार से आरटीआई के जवाब में ये खुलासा हुआ है कि आज के डेट में भी कोई भी इस प्रकार की संस्था अवेलेबल नहीं है, एनसीटी ने खुद स्वीकारा है आरटीआई में। लेकिन केंद्र सरकार इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकती है कल के हियरिंग में कि भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द इन सेलेक्टेड कैंडिडेट को 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा करके इनको हम लोग डीएलएड के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो ये सभी चीज़ें अब कल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीएलएड वाले जो एडवोकेट होंगे वो पूरी तरीके से इसका विरोध करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर बीएड की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर के फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी उनके लिए रास्ते खोल सकते हैं। इन्हीं सभी माइंडसेट के साथ बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी की एडवोकेट कल की सुनवाई में उपस्थित होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिसीजन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनो बिट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।